जी और कोई? ओम शांति। हाँ ओम जी शांति। बाबा बोला नाटक पूरा होता है, हिसाब किताब टिकटॉक और घर जाना है। इस दुनिया में योग बल द्वारा पापों से मुक्त होना है और पुण्य आत्मा बनना है। डबल डबल दानी बनना है। ओम शांति। ये डबल दानी मतलब किस चीज का बताया, किसी चीज का दानी बताया? डबल दानी दीदी, एक तो तन मन धन का दान और एक ज्ञान का दान करते हैं हम। तन मन का दान करना। ओम शांति भाई, एक क्वेश्चन है, क्विक वन। भंबोर को आग लगनी है, बाबा ने बोला है। भंबोर क्या होता है? सारे संसार को। ओम शांति। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है। आज बाबा ने बोला कि अगर पैराडाइज का मॉडल देखना है तो अजमेर में देख सकते हैं, तो अजमेर में कौन सा मॉडल है? दीदी ब्रह्मा के मंदिर में स्वर्ग का और मॉडल बनाया हुआ है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में ना, उसमें स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है सोने का। अच्छा, जो पुष्कर में है। हाँ जी हाँ जी, उसी को अच्छा, कहते हैं। ओके, थैंक यू। जी दीदी। भाई वो अलग से है, पांडव का भवन है वो, और शीशा उसके ऊपर है। और जो पांडव जब वानप्रस्थी में गए थे तो उनकी वो जो पूरी जहां जहां उन्होंने अज्ञातवास में रहे, जैसे जैसे उनका जो भी मतलब ये हमारे जो भक्ति मार्ग में बताया जाता है वो मॉडल है। बहुत बड़ा मंदिर है, हमने भी देखा वो। तो वहां पे एक रूम है जैसे, एक नीचे और ऊपर वहां पे शीशा लगा हुआ चारों साइड। वहां पे छोटे छोटे डेकोरेशन जो उन्होंने दिया, और लास्ट के स्वर्ग तक कैसे पहुंचे थे, जो ये हमारा संगम युग कैसा चला हुआ है वानप्रस्थियों का, पांडव अज्ञातवास। तो जो अज्ञातवास में हम जो ये कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, अज्ञातवास में जो हमारा गुह्य राज, किसी को पता ही नहीं है कौन क्या कर रहा है। जैसे पांडव भवन में ही बताते हैं कि यहाँ पांडव भी रहे, ज्ञान सरोवर पांडव भवन में। तो ये सारा मॉडल है वहां, बहुत सुंदर है। अजमेर में जो ब्रह्मा जी का वो अलग है, पुष्कर में। वहां भी हम गए थे, हम सारे में इधर पूरा टोटल राजाओं का घूमा हमने, जोधपुर जयपुर वगैरह। ये अलग मंदिर है, बहुत सुंदर है, इसको देखना चाहिए। छोटी छोटी डेकोरेशन है, सारे स्वर्णिम मंदिर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि कल्प कल्प से तुमको राजयोग सिखाता हूँ और राजाओं का राजा बनाते हैं। भोलानाथ के बच्चे भोले भूले हुए बच्चों को समझाता हूँ। भोले बच्चे भूले हुए बच्चों को समझाता हूँ। भोले भी हैं और भूले भी, बोला बाबा ने। जी दीदी, बाबा ने भक्ति मार्ग की कौन सी बुक याद की, कोई बता सकता है? भक्ति मार्ग की क्या कोई बुक याद की बाबा ने, कोई शास्त्र? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के बाबा ने, गरुड़ पुराण। हाँ जी, उसमें दिखाते हैं कैसे सजा मिलती है, वो दिखाते हैं ना, गर्म कढ़ाई में डालते हैं तो डराते हैं, उसका जिक्र किया बाबा ने। और बाबा ने 3-4 प्लेस याद किए। कौन कौन से स्थान याद किए आज? जयपुर, अजमेर और एक और है, कोई बता सकता है? यूएस से अमेरिका भाई जी। हाँ जी, वेरी गुड, आपको याद आ गया। आप वही हो तभी आपको याद आ गया है। भाई जी, बाबा ने बोला कि प्रेरक करता है, जो बॉम्ब्स बनाते हैं उनको भी ड्रामा, और वो बिन चाहे भी ये अनजाने में कल्याण करते हैं बॉम्ब्स बना के। तो अच्छा नशा चढ़ा। और हमारे एक पॉइंट और था, डबल फिलोंथ्रोपिस्ट भी बनना है आज। बाबा ने बताया कि डबल बनना है, तो
डबल में जो आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो पहली फिलैंथ्रोपिस्ट तो यही बनना है कि खुद की कमी और खुद का तन मन धन पूरा देके, और दूसरा जो बाबा का ये ज्ञान है और बाबा के जितो भंडार मिले हैं, इसको अपने चलन चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। शांति। दीदी, तन मन धन और बाबा के अनमोल मुरलियों के रत्न, ज्ञान रत्न। जी भाई जी, जी जी। बाबा ने किस धर्म का भी नुकसान होता है और धर्मों का नुकसान नहीं होता? कोई धर्म बताया बाबा ने आज? इनको चिड़िया खा जाती है। हमारा मीठा धर्म आदि सनातन देवी देवता। जी। अच्छा, बाबा ने वानप्रस्थियों के बारे में क्या कहा है? क्या कहा आज बाबा वान? ओम शांति। आज बाबा ने वानप्रस्थी के बारे में कहा ना, बूढ़े बच्चे सब वानप्रस्थी है आज। आज नहीं, लेकिन है सब वानप्रस्थी है। सबको जाना है वाणी से परे। तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, कब्रिस्तान लगनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, इस पुरानी दुनिया में अपना कोई शौक नहीं होना चाहिए। जैसे कौन से शौक होते हैं वैसे? जो घूमने हाँ, का, एक घूमने का, संवरने का, अच्छे दीदी अच्छे अभी मुझे एक और शौक चढ़ा है। जी कोई बोलिए। चीजें नहीं बनाने का, यूट्यूब में कुछ भी ऐसे देखा तो उसको राइट अवे बनाने का शौक लगा है। अभी वो आज बाबा ने करेक्ट करा दिया। ओम शांति। हम ब्राह्मण बच्चों को समान बाबा लिखने का बहुत शौक नजर हमको होती है। है बच्चों। जी जी। बाबा की नजर सब जगह रहती है कि ये कौन सा बच्चा क्या नया शुरू कर रहा है, उसको रोको। और हमें भी लग रहा बहुत है दीदी जी, सारा हमारे लिए बोला है, जो पूरी शौक नहीं रखना चाहिए। अब हम मायामी में जाएंगे, हमको क्या बताएं, सब हमारी ओम माया, शांति। जो पापा ना डंडी लेके पीछे मेरे पड़ा हुआ है। तो रियली ओम हमें लग रहा है शांति। कि बाबा हमारे साथ रहो, मेरे को बस यही चाहिए। तो थैंक यू हाँ। बाबा। जी जी जी। पंकज भाई बोलिए। जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनको चांस दे प्लीज। यस भाई जी। जी, जो शेयर नहीं करते वो भी जरा शेयर करें। श्रावणी बहन, वर्षा बहन, विजया लक्ष्मी बहन, शर्मा, बोलिए। ओम शांति। जी आज बाबा ने बोला है ना कि इस धर्म को, मिस और धर्मों को चिड़िया नहीं खाती है, मिस सनातन देवी देवता धर्म को चिड़िया खा जाती है। मिस इसका मीनिंग ये हुआ ना कि मिस सब पतित हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इस वजह से भी चिड़िया खा जाती है लगा। ओम शांति। हाँ जी, राइट। और कोई इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, मैं बताऊं? जी बोलिए ना। और कोई बताना चाहता है तो बता सकते हैं, फिर मैं बताती हूँ। ओम शांति। बाबा कई बार कहते कच्चे पत्ते को चिड़िया खा जाती हैं, जो कच्चे बच्चे होते हैं, मतलब जिनकी पूरी धारणा नहीं होती। ओम शांति। हाँ जी शेरू भाई, एग्जैक्टली वही सोच चला कि जब ये देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही होती है तो जो कच्चे बच्चे, उसको माया खा जाती है। बाबा के जो कच्चे बच्चे होते हैं, या जो भी कच्चे नहीं भी होते तो भी जो पुराने होते हैं, वो भी यज्ञ छोड़ के चले जाते हैं। बाबा की इतनी पालना लेते, मम्मा की पालना लेते, फिर भी यज्ञ से चले जाते हैं। तो सबको फिर भावी कह के बाबा ड्रामा कहकर छोड़ देता है। तो जब भी ये धर्म की स्थापना होती है, तभी कच्चे पत्ते कहो या बाकी के सीनियर बच्चे कहो,
सबको खा जाती है माया। लेकिन जब भी और धर्मों की स्थापना होती है तो ये ऐसा नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा कि चिड़िया खा जाती है। चिड़िया मीन्स माया, माया और उसके सब फैक्टर्स। थैंक यू। ओम शांति। जी दीदी, क्या खाने से क्या होता है? सेहत बन जाती है, बाबा ने आज बताया। ऐसी क्या चीज है जिससे हमारी तंदुरुस्ती बढ़ती है, सेहत बढ़ती है? तो बता सकता है? खुशी की खुशी की खुराक खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। खुशी की खुराक। भाई खुराक खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। जी शैलेश जी, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी दीदी, आ रही। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? खुशी की खुराक खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। दीदी आ गई थी पहले आवाज आपकी। हाँ, खुशी की खुराक खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी दीदी बोलिए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन क्या था आपका? कि क्या खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है हमारी? जी वो तो ऑलरेडी बता ही दिया पद्मा दीदी ने। दीदी ने बता दिया था। खुशी की खुराक खाने से तंदुरुस्ती अपनी भी बढ़ती है और दूसरे की भी बढ़ती है, जिसको देते हैं ये खुराक ना। तो इसलिए हमें ये इनविटेशन सबको देना चाहिए खुशी की खुराक खाने के लिए। और छोटी छोटी, ये नहीं कि कोई बड़ी, रोज में अगर हम किसी के हाँ में भी मतलब हाँ जी का पाठ भी कर देते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजों से, जरूरी नहीं कि बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाएं, छोटी छोटी खुशियां जो है एक टाइम में आकर जब हम पूरा इसका अगर निकालते हैं ना रिजल्ट लास्ट में जाकर, तो एक बहुत बड़े गिफ्ट के रूप में हमारे पास आता है। ये छोटी छोटी खुशियों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो। जी ओम शांति। जी जी ओम शांति। बोलिए सीमा दीदी जी, आप बोल सकते हो, आपने माइक अनम्यूट किया हुआ है। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि तुम ईश्वर को अर्पण करते हो कुछ भी, तो ईश्वर भूखा है क्या? यहाँ बाबा ने ईश्वर के अर्पण करते हो, इस बाबा ने कहा कि तुमने दोनों को भिखारी बना दिया कि हम भगवान को देते हैं या कृष्ण को देते हैं, तो ये गलत है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो, और अनुभव की सीट पर सेट करेंगे तो अपसेट कभी नहीं होंगे। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, अनुभवी मूर्त बनो, स्वमान, ये अपना स्वमान है। अब हमें सब बाबा के गुणों से, बाबा ने जो भी प्राप्तियां कराई है, संबंध करने के लिए जोड़ने के लिए कहा है, तो बाबा से जो हमें सर्व प्राप्ति होती है उसके सब के हमें अनुभव होने चाहिए। तो हम अनुभवी मूर्त बनते हैं, सब एक एक बात का, एक एक गुण, शक्तियां, तो सभी प्राप्तियों का अनुभव करना है। अनुभवी मूर्त, स्वमान का, वरदानों का, सब का अनुभवी मूर्त बनकर फिर हम सेट, उसके ऊपर ही हमेशा सेट रहेंगे, तो फिर अपसेट कभी नहीं होंगे। ड्रामा का है सब, कितने सारे बाबा ये प्राप्तियां कराई है। ओम शांति।
फिर एक ही गीत गाएंगे, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी दीदी जी ओम। हाँ जी भाई जी, आज सबसे मतलब ये बाबा ने आज बहुत जो चीज प्रैक्टिकली बोली है कि बाबा ने जो स्टार्टिंग में ही जो इसका टाइटल है मुरली का, कि इस समय जो बच्चे बूढ़े जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है और सबको वाणी से परे मुक्ति धाम में जाना है। तो इसलिए हमें सबको ये रास्ता बताना है। माना कि वानप्रस्थी मतलब उपराम स्थिति, अनासक्त वृत्ति, जिसको कि हम कहते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जैसे बुजुर्ग जो होता है ना, कि जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान, तो क्या है, उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं रह जाती है। तो हमेशा वो मतलब हर चीज से डिटैच रहने की इच्छा होती है हर से। तो इस समय देखते हैं कि जिससे भी बात करते हैं, हर कोई यही चाहता है कि मुझे शांति चाहिए, शांति की अवस्था। माना कि अंदर से उनकी ये डिमांड है कि अपने जो उनकी कोर वैल्यूज है हम आत्माओं की, हर कोई उसी चीज में रहना चाहता है। तो चाहे, क्योंकि अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है अपने अपने घर जाने का हम सब आत्माओं का, तो जैसे अगर हम देखें ये दुनियावी तरीके से भी, तो जब शाम पड़ती है तो हर आत्मा को अपने घर की याद आने लगती है ना। तो इसी तरह से हमारे अंदर की जो डिमांड है, क्योंकि समय अब जैसे नजदीक आ रहा है, तो हम हर आत्मा यही चाहते हैं, यही है। ओम शांति। एक लास्ट क्वेश्चन, शिव बाबा को भोला क्यों कहें, भोलानाथ? क्योंकि शिव बाबा कणे का घड़ा देता है। माना बच्चे बड़े प्यार से जब उसको बाबा कह देते हैं, बस उसका दिल पिघल जाता है और उस बस मेरा बाबा में वो अपना सब कुछ लुटा देता है। लेकिन वैसे वाला भोला नहीं है, वैसे चतुर सुजान है, लेकिन बच्चों को देने में अपार देता है, बिन कहे देता है, निस्वार्थ देता है, रहम दिल बनकर देता है, बच्चों को अपना अधिकारी समझ के देता है। माना बहुत देता है, इसलिए वो हमारा भोलानाथ बाबा है। ओम शांति। ओम शांति। वो हमारे अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखता है, हमारी हर भूल को माफ कर देता है। ओम शांति। तभी तो बाबा मुरलियों में भी बोलता है ना कि बच्चे, जिसने भी मुझे दिल से मेरा बाबा बोला, तो वो सतयुग का अधिकारी बन गया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हम दिमाग से उसको याद करते हैं या दिल से करते हैं। क्योंकि जब दिल से करते हैं तो अनकंडीशनल प्यार होता है उसमें, फिर बाबा हमें देता ही है, हमें उससे कुछ डिमांड बाबा खुद ही देखता है। क्योंकि अगर लौकिक में देखें ना, कि जब बच्चा अपने किसी माता पिता से किसी चीज की डिमांड नहीं रखता है, लेकिन उसकी हर आज्ञा का पालन करता है, तो माँ बाप को उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको मांगने की जरूरत है। माँ बाप का वर्षे का अधिकारी वो है ही है। तो इसी तरीके से हमें उस भोलेनाथ को देखना कि किस तरीके से अपना बनाना है। ओम शांति। अभी टाइम भी हो गया है। आज मुरली पढ़ने की टर्न किसकी है रीड करने की? प्रिया बहन जी की है। कोई पहले योग कराना चाहेंगे? पर बहुत ही अच्छे से चिंतन किया भोला बाबा का। संपन्न बहन और वर्षा बहन जी। जी, कोई योग कराना चाहते हैं? हम करा देते हैं। अच्छा, ओके। कितनी देर कराना है? 9 बजे तक। ओके। मस्तक पर देखें, चमकती हुई बिंदी। फील कीजिए निकलते हुए प्रकाश को।
और संकल्प कीजिए, मैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ। और सामने देखें ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान को, ऑल माइटी अथॉरिटी को, और फील कीजिए किसके सन्मुख हैं आप। जब अपने सन्मुख ऑल माइटी अथॉरिटी को रखते हैं तो मेरी स्थिति अव्यक्त है। जैसे सीता सदा राम के सन्मुख रहती, स्थूल में नहीं सूक्ष्म से, यानी बुद्धि की लगन सिर्फ एक राम से, निरंतर मैं आत्मा दिलाराम के सन्मुख हूँ। यही अव्यक्त स्थिति है। अब बुद्धि से परम धाम में अपने अनादि स्वरूप को देखें। जब मैं परम धाम में हूँ, पवित्रता के सागर के एकदम समीप चमकता हुआ सितारा हूँ। उनकी पवित्रता की लाइट से परम धाम में विशेष चमक रहा हूँ। फील कीजिए अपनी पवित्रता को। मैं बिंदी आत्मा संपूर्ण पवित्र स्थिति में हूँ। यही मेरा अनादि स्वरूप, जिसमें बाबा की पवित्रता की लाइट मेरे द्वारा ही पूरे झाड़ में जा रही है। मैं मास्टर बीज रूप, मास्टर पवित्रता का सागर, बिंदु स्वरूप में, अनादि स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूँ। अब अपने आंखों के सन्मुख अपना देवताई स्वरूप इमेज कीजिए। सतो प्रधान शरीर में सतो प्रधान मैं आत्मा
पवित्रता मेरे रोम रोम से झलक रही है। मैं सतो प्रधान प्रकृति की मालिक, सतो प्रधान आत्मा अपने देवी स्वरूप में हूँ। विश्व महाराजन, अब देखिए अपना पूज्य स्वरूप मंदिर में विराजमान विष्णु चतुर्भुज मैं ही हूँ। जब द्वापर में आत्माओं का भटकना शुरू हुआ, तब मेरे इसी पवित्र स्वरूप की पूजा से अनेक आत्माएं तृप्ति प्राप्त करती रही। मेरी ही पवित्रता का पूजन हो रहा है, मेरी ही पवित्रता का गायन हो रहा है। पवित्रता से पूजा, पवित्रता से भोग लगाना, पवित्रता से ही मुझे याद करना। मैं पवित्र पूज्य स्वरूप में अपने नैनों द्वारा, वरदानी हस्त द्वारा सर्व आत्माओं को तृप्त कर रही हूँ। अब देखे ब्राह्मण स्वरूप, जब संसार में चहुं ओर अपवित्रता का साम्राज्य है, जिस पवित्रता को सभी असंभव कहते हैं धारण करना, परमात्मा श्रीमत पर मैं पवित्रता को धारण करने वाली सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल की ब्राह्मण आत्मा हूँ। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता को धारण करने वाली, ब्रह्मचर्यों को पालन करने वाली, ब्रह्मचारी, संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करने वाली, पवित्रता के सागर की संतान, मास्टर पवित्रता का सागर हूँ। मेरे मस्तक से पवित्रता की लाइट इस देह में फैल रही है और धीरे धीरे एक एक अंग पवित्रता के प्रकाश से लाइट स्वरूप में है। पुरानी देह का भान खत्म और मैं लाइट माइट फरिश्ता हूँ। मेरे अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति को पवित्र बनाने वाला परमात्मा संदेश वाहक, फर्श से परे अर्श निवासी, एक से रिश्ता रखने वाला फरिश्ता। इसी स्थिति में, अपने पवित्र स्थिति में हम मुरली सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। प्रिया सिस्टर, आप मुरली रीड कर सकते हैं। ओके ओके। ओम शांति। आज की मुरली है 11/2/10 की। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अख का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं। आप सभी जो यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं। वह अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, लेकिन जन्म लेते यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं, तो साथ में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेक सालिग्रामों को पूजते हैं, तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है, रहना भी है, साथ में उड़ना भी है, तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो सभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरे तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ और आप साथ में मना रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है।
जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसको यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। यह वह है, एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना, कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन आप सभी के लिए, अभी के लिए जन्म के जागरण से अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। सारे विश्व में ऐसा जागरण किया है जो विश्व में आपके जागरण से विश्व जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख, अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है। मेहनत तो नहीं लगती, सहज है। वह मुश्किल है, सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता, कभी लगता है नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसीलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत का फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हो सकता है, हो सकता है। जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख। हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी।
तो कौन समझाता है कि हम यह गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं। कुमारियां भी देखना। बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, फोटो निकालो सभी का। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो तो उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब रहते, अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं आ गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाए, वह क्यों आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होंगे, स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स हैं बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द का बड़ी क्यों है। और देखो, क्यों अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल में गीत गाएं, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, यह कह की भाषा खत्म करके कै बोलना है। तो कमाल बोलो, कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का वो डंग खोला, पाकिस्तान की बात है। आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कह की भाषा नहीं करो। कह ज्यादा कौन करता है? नहीं, वह बोर्डिंग, ओम शांति, बोर्डिंग होगा। अच्छा, ओके, यस। सो जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है। आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कह की भाषा नहीं करो। कह ज्यादा कौन करता है? वह अच्छा लगता है तो अभी क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा। हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। हो सकता है भाषा परिवर्तन, कह नहीं, यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह क्रोध का अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो।
तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाओ। हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना। फिर हाथ उठाओ। देख रही हैं दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना साथ हैं, नहीं कहते हो कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। ओम शांति, आप म्यूट हो गए। ओम शांति, प्रिया दीदी जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। जी स्टार्ट कर सकते। अच्छा, तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सर्कमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकता। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो होली पर हर एक अपनी रिजल्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर आपने पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना? इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, 1 बार 2 बार 3 बार लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, फिर बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना,
हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना। देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को कॉपी सभी बहुत जल्द करते हैं। तो अच्छा है। अच्छा, इस बारी जो पहले बारी आए हैं वह उठो। बहुत है, बाप दादा पहले बारी आने वाले को चांस देते हैं कि फास्ट जाओ और फर्स्ट आओ। अच्छे हैं, हिम्मत वाले हैं, और बाप कंबाइंड हैं। कंबाइंड शक्ति से जो चाहो वह कर सकते हो। कुछ भी आवे ना तो बाप को दे देना, आप यूज नहीं करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को देखा है ना, कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं? मम्मी पापा यह लो, हमको नहीं चाहिए। तो बाप मददगार है और सदा रहेंगे। तो पहले बारी आने वालों को पहले बारी आने की पदम पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आपकी तालियां विदेश देश चारों ओर देख रही है। साइंस वालों की भी कमाल है ना। बाप दादा निमित्त बनने वालों को भी मुबारक देते हैं, जो इस समय जब आपको आवश्यकता है इन साधनों की, तो इस समय नए से नए साधन निकाल रहे हैं। भक्तों पर भी बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं। आप मोहब्बत में रहते और वे मेहनत में रहते। आप मेहनत नहीं करना, मोहब्बत में ही रहना। अच्छा, बैठ जाओ। ओम शांति का मंत्र शस्त्र बना के यूज करो। जिसके पास शस्त्र होते हैं ना, वह अपने को हिम्मत वाले समझते हैं, जैसे मिलिट्री वाले हिम्मत रखते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी को नहीं भी सुन रहे हैं। वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया। बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत अच्छा। भोपाल जोन नाम भी है भोपाल। तो भू किसको कहते हैं? धरनी को, उसको पालन वाले। उसको पालन वाले। आप धरनी के सितारे बन आत्माओं को उड़ाने वाले, चलाने वाले नहीं, उड़ाने वाले। सबसे सहज साधन है उड़ना और उड़ाना। तो
भोपाल निवासी खुद भी उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले ठीक है ऐसे हैं कि ऐसे हैं कि कोशिश कर रहे हो नहीं है और रहेंगे। बाप दादा को हर जोन पर जिगरी स्नेह है। अभी बाप दादा ने पहले भी कहा है कि नंबर 1 जोन वह बनेगा जिसमें वारिस बच्चे अधिक हों। साधारण तो आते रहेंगे लेकिन वारिस क्वालिटी जिस जोन में वेरीफाई किए हुए, ऐसे नहीं आप लिस्ट लिख दो लेकिन वेरीफाई करेंगे तो जिस जोन में वारिस क्वालिटी ज्यादा में ज्यादा होगी उसको नंबर देंगे। प्रोग्राम्स भी सभी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सब समाचार आता है क्योंकि वारिस क्वालिटी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। अगर राज्य अधिकारी तैयार हो गए सब मिला के तो राज्य में आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो भोपाल नंबर लेंगे ना। जो खुद वारिस है वह फोर्स का कोर्स करा के दूसरों को भी वारिस जल्दी से जल्दी बना सकता है। साधारण कोर्स नहीं, फोर्स का कोर्स अब आरंभ किया था। बाप दादा ने सिंध में आरंभ किया तो सिंधी में कहते थे उस समय झटपट कुल्फी 1 पैसा। तो आदि का बोल अभी प्रैक्टिकल होना है। समय को भी वरदान है क्योंकि आप थोड़ा दृढ़ संकल्प करो, उड़ाना ही है, चलाना है नहीं, उड़ाना है। तो भोपाल ने चांस लिया, यह तो बहुत अच्छा किया, अभी नंबर लेना। अच्छा अच्छा बाप दादा ने सभी जोन ओम को शांति। जी यात्रा लिखते हैं। ओके आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रिया सिस्टर। Om Shanti Didi, yes, there's some problem. So, okay. So, तो लास्ट का पैराग्राफ दीदी पढ़ दूं? हाँ जी पढ़िए। Okay. So, प्रिया। there is If you are facing issue while reading, yes, here brother has shared the screen, na? You can read it from there. So where, which paragraph, Didi? I was reading from the text, the other text. I can't find it here. Just open the Zoom. Brother has shared the screen. You can start from there. Okay. Okay. बाप दादा ने दीदी इट्स नॉट क्लियर, आई एम नॉट एबल। ओके अच्छा, बाप दादा ने सभी जोन को वारिस और माइक, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए
कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सकें। सभी जोन लिस्ट भेजना। तो आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, तो सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे। कितने वारिस तैयार हुए हैं चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। तो अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम में पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास भी सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक। अच्छा, लच्छू दादी से अच्छा करती है, सजाती अच्छा है। दादियों से स्नेह में तो है ही, आप स्नेह में नहीं रहेंगे तो वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे। मोहिनी बहन से, ठीक है, ठीक ही रहेगी, ठीक हो जाएगी। संकल्प में ताकत है, संकल्प को पूरा कर रही हो। बाप की मदद भी है, बाप की मदद है, लेकिन प्यार है ना, तो औरों की भी मदद है। अच्छा है। पर दादी से आप सालिग्राम को बाप के साथ जन्म की मुबारक हो। मुबारक है, मुबारक है। शांतमणि दादी से प्यार है ना, बाप से प्यार है, सभी मुबारक देंगे। बहुत अच्छा। रमेश भाई से, अच्छा है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बस लक्ष्य रखा है तो सभी एक दो को सहयोगी बन आगे उड़ते जाएंगे। अभी उड़ना और उड़ाना है। चलने का टाइम पूरा हुआ। जितने हल्के उतने उड़ेंगे और औरों को भी उड़ाएंगे। अभी सीजन है उड़ाने की। बहुत अच्छा। निर्वैर भाई ने सभी की याद दी। सभी को याद देना, जिन्होंने भी यह काज आदि भेजे हैं, उन सभी को याद प्यार। वैसे तो देखा होगा, लेकिन फिर भी खास याद प्यार भेजना और यही लिखना कि सभी सीजन है उड़ने और उड़ाने की, इसलिए डबल लाइट। भोपाल भाई से, चारों तरफ सब ठीक चल रहा है ना। अंकल आंटी और मुरली दादा की याद दी। बाप दादा के पास उन्हों का आया है। दोनों ही निमित्त बने हुए हैं। अपने अपने कार्य के हिसाब से दोनों ही विशेष हैं। मोहिनी बहन के डॉक्टर से सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत, उमंग यह भी देना। डबल डॉक्टर होना तो डबल काम करना। बाप दादा ने अपने हस्तों से झंडा फहराया। आज शिव जयंती पर आप और बाप के जन्म दिवस का यादगार यह झंडा फहराया और सबका भी झंडा लहराया। सालिग्राम होना, हर एक सालिग्राम बाप के साथ के हैं। जैसे बाप की पूजा होती, वैसे सालिग्राम की भी होती है। उन सभी की निशानी बिंदु लगाते हैं। तो शिवरात्रि पर विशेष बिंदु की महिमा होती है। तो आज तो यह झंडा लहराया, लेकिन वह दिन जल्दी से जल्दी आना है जो सबके दिल में बाप के स्नेह का झंडा लहराएगा। अभी बाप ने इशारा आज दिया, यह आप करेंगे ना, तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। आया कि आया। अभी याद त्याग लेंगे जी। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं।
लेकिन सभी ओम शांति। चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयाँ भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सद्गुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, 2 शब्दों में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सभी भी मानते हो ना, तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी पोल का आंसर भी देंगे, कितनी बार ड्रिल किया है, और शेयर भी करेंगे क्या आज बाबा ने कहा, शिव जयंती के बारे में कहा, क्रोध के बारे में। क्रोध हमें रिटर्न गिफ्ट है ना, तो क्या क्या देना है, कैसे प्रत्यक्षता का झंडा लेने का शेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज 5 बार से कब देख आंसर रहा है, तो इसको बढ़ाते जाएंगे ना। पर अच्छी बात है, बाबा के बच्चे सभी सच्चे सच्चे दिल से आंसर देते। दैट्स नाइस। अच्छा, तो क्या कहा आज बाबा ने, शेयर कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, तो जल्दी शेयर कर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। ओम शांति। आज बाबा ने जो कुछ कहा है मुरली में सुना, वो शेयर कर सकते हैं। क्या कहा है आज बाबा ने? कौन सा फूल? जी सीमा बहन बोलिए। बाबा ने कहा, बोला कि आज आप भक्ति में तो एक दिन या थोड़ा टाइम का व्रत रखते हो, और इसमें आपने एक पूरा जन्म में एक बार पवित्रता का व्रत लेना है। पवित्रता का व्रत लेना जो पूरा जन्म, अगर मतलब उसका 21 जन्म आपको उसकी प्राप्ति होती है, उसके लिए पवित्रता का व्रत लेना।
जी, आज पवित्रता के साथ साथ क्रोध का भी बाबा ने बोला ना, पवित्रता को तो कर देते, तो क्रोध क्यों आता है? या ऐसे तो बाबा ने 2 रीजंस कहे, क्या थे? हाँ जी, बोलिए रचना जी। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोला है कि क्रोध को अर्क का फूल बना अर्पण करना है और खुद दर्पण बनना है। क्रोध के बाबा ने 2 कारण जो पॉइंट आउट करे हैं, एक तो है घृणा और दूसरा बाबा ने बोला व्यर्थ। व्यर्थ जो है वो बीज रूप लेता है क्रोध का, और उस बीज रूप व्यर्थ जो बीज है एंगर का, उसका निमित्त शब्द बाबा ने क्यों को बोला है। तो ये 2 कारण बताए हैं। ओम शांति। जी जी, शैली सिस्टर बोलिए, क्यों शब्द को हमें ना मेरे हाँ जी, आज शैली सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, आज बाबा ने बोला ना कि पवित्रता का व्रत तो रख कर हम सब ने काफी हिम्मत रखी और स्वधर्म समझकर धारण किया, लेकिन बाबा ने बोला कि जो दूसरा भूत है क्रोध का, तो इस महाभूत को व्रत लेकर हमने वृत्ति बदली अपनी ना, वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या उस भूत भूत पर विजय हम प्राप्त करने के लिए संकल्प किया है? और क्या बाबा कहते हैं इसके लिए कोई दूसरा विकार है इसलिए छूट है? ये पूछते भी हैं बाबा। तो हमें ये क्योंकि ये कनेक्शन से आता है, क्योंकि अकेले क्रोध तो नहीं किया जाता ना, जब दूसरे के साथ 2 मिलते तब जाकर क्रोध होता है। बाकी तो चलो अपने आप में हो जाते हैं, उसका इतना पता नहीं चलता, लेकिन इसका जो है प्रत्यक्ष हो जाता है ये वाला भूत जो है। तो बाबा ने बोला है कि क्योंकि ये भूत जो है वो स्वयं को भी आत्मा परेशान करती है और दूसरे को भी परेशान करती है, तो इसलिए बाबा ने, क्योंकि इसके आने का भी है कि एक बाबा ने कहा है कि एक ही शब्द है, वो है क्यों। क्यों? क्योंकि ये कह की भाषा को बदल कर ना इसका कारण का निवारण करना, उसके हमें अपने अंदर से चेकिंग करनी है कि क्यों ये, किस वजह से ये, क्यों का कारण क्या है, क्यों आ रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो ये हम सभी, मुझे लगता है कि मुझे स्वयं को इस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो मैं इसकी आज से ही इसके लिए रेवोल्यूशन लूंगी अपने लिए। ओम शांति। जी, वेरी नाइस। अच्छा, और क्या कहा है? ओम शांति। जो क्रोध के बारे में बाबा ने कहा है कि क्यों और व्यर्थ संकल्प, तो एक दीदी का क्लास सुन रहे थे, उसमें दीदी बोल रहे थे कि कलयुग के अंत में भी हम आत्माओं के पास सहन शक्ति है। 1-2 बार हम सहन कर लेते, 3-4 बार भी सहन कर लेते, पर जब 5वीं बार या 6ठी बार कोई ऐसे सेम काम करता है तो क्रोध आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देना है। सपोज पहली बार हमें लगा कि भाई ये आत्मा कुछ गलत कर रही है, तो हर दिन हमें वो माफी योग बोलते हैं ना, जैसे परम धाम में जाकर हम सबको माफ कर देते हैं कि आपसे कोई गलती हुई होंगी तो माफ कर दिया, हमारे से भी हुई होंगी तो माफ कर दिया। तो ऐसे हमें उसको हर रोज क्लीन करना पड़ेगा, तब जाके वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और तब जाके आगे क्रोध नहीं आएगा। तो दीदी बहुत अच्छे से सुना रहे थे। तो जो बाबा ने भी बोला कि संकल्प आते हैं, फिर उसका फिर एक्सप्लोर हो जाता है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत ही अच्छा जी। कैरी फॉरवर्ड नहीं है। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बोला कि मम्मा के संपूर्ण बनने के पीछे 2 शब्द हैं, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। तो अगर हमें भी अपने पुरुषार्थ की प्राप्ति और प्रारब्ध चाहिए तो हमें फॉलो मम्मा करना है। ओम शांति। फॉलो फादर, फॉलो जगदम्बा। हाँ जी। बाबा का कहना, जगदम्बा का मानना। जी हम्म। बोलिए। हाँ जी, ये क्रोध जो होता है ना, क्रोध
6-7 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर क्रोध एक रोब भी होता है, डांटना भी होता है, जैसे रूठना रूठना, ये भी तो क्रोध से ही होता है। जब क्रोध आता है तो हम रुस भी जाते, रूठ। यहाँ पे घृणा भी होती है, बदला भी लेने की होती है, किसी को देखकर जलना भी होता है। तो ये क्रोध भी 6-7 प्रकार के होते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर जो ये क्रोध का भूत का जो कनेक्शन होता है, एक लाइन कुछ पहले याद आ रही है मुझे कि ये जग में क्रोध बड़ा दुखदाई, कुछ ऐसे एक भजन भी था, आप जले औरों को जलाए ऐसा दुष्ट कसाई, जग में क्रोध बड़ा दुखदाई। तो ये दुख देने वाला जो हमारे अंदर, ये जो बाबा ने बताया कि ये भी एक हमारे अंदर रोब के रूप में भी आ सकता है, घृणा बदला किसी की भी रूप में। लेकिन हमें मुरली के आधार पर जो बाबा ने यहाँ पे बताया है कि क्रोध कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। तो यहीं पर ही हमें अगर अपने मन को कंट्रोल करके, अपने मन में संकल्प लेके, और हम हिम्मत से आगे बढ़ के शक्ति लेंगे बाबा से, और ये जो बाबा के सम्मुख हम हिम्मत और संकल्प रखते हैं, उस गिफ्ट को बाबा को दे देंगे। क्योंकि क्रोध है ही ऐसा विकार है जो हम जीतने पर भी जीत नहीं पाते, कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर पनपता ही रहता है। ये भी एक सूक्ष्म जो विकार है, ये हम बाबा को दे करके यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगा करके इस क्यू को खत्म करना है। ओम शांति। जी करेक्ट, बहुत ही अच्छा आपने वो कहावत भी गाई, बहुत ही सुंदर। तो यही हम गिफ्ट देते हैं और यही तो फुल स्टॉप लगाते हैं इस मीटिंग को भी। तो कल सभी अमृत वेले या फिर पूरा दिन अपने आप को आज भी जैसे सोते वक्त माफ करना और माफी मांगना, ये करके सोना, और कल अमृत वेले भी स्पेशल बाबा को गिफ्ट दे देना। अब ये जो दे देते हैं वो लेते नहीं है फिर से। तो फिर अच्छे से आज लिखना कि क्यों क्रोध आता है, क्या अगर जो कुछ भी नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा। हम ब्राह्मण आत्माओं को क्रोध वैसे अपना अंश, उसके छोटे बच्चे रह जाते हैं, तो वो जो छोटे अंश है उसको देना है, ठीक है। पूरी तरह से गिफ्ट को रैप करके बाबा के सामने समर्पण करना है। तो कल अमृत वेले प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे खुद, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू प्रियन, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ी, और संपन्ना बहन आपने बहुत अच्छे से योग कराया, और आप सभी ने भी बहुत अच्छे से चला। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। आपका भी थैंक यू दीदी। गुड नाइट। ओम शांति।
हाँ शेरू भाई, शेरू भाई, ओम शांति शेरू भाई। हाँ शैली बहन। ओम शांति दी। ये कब, मुझे तो अपने आप ही शुरू हो गया ये वाला ग्रुप। तो ये इस समय ग्रुप शुरू हुआ है, इस समय चलता है कोई ग्रुप आपका? नहीं नहीं, वही मुझे किसी ने मैसेज किया कि ये अभी तक एंड नहीं हुआ है मीटिंग, इसलिए मैं ज्वाइन हुई हूँ। ओके, एंड तो बहुत देर से हो गया हुआ है। साक्षी सिस्टर ने एंड